दोस्तों अभी हाल ही में हमने 74वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 में मनाया और हम सब जानते हैं कि इस दिन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ और एक देश से एक राष्ट्र होने की दिशा में हम आगे बढ़े। इस दिन जहां एक तरफ पूरे देश में तिरंगा झंडा फहराने के साथ साथ काफ़ी कार्यक्रम होते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अपने पोटेंशियल का उपयोग करके अच्छा काम करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कारों की घोषणा भी की जाती है। लेकिन ये घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पद्म पुरस्कारों का इतिहास क्या है? आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। पद्म पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल और लोक सेवा जैसे अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि पद्म पुरस्कार कितने तरह के होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है, ये कैसे दिए जाते हैं और विजेताओं को किस आधार पर चुना जाता है। तो बता दें कि पद्म पुरस्कार तीन तरह के होते हैं। पद्म विभूषण, जो कि सर्वोच्च पुरस्कार होता है। हालांकि इन तीनों से ऊपर भारत रत्न भी होता है, लेकिन वो पुरस्कार अलग कैटेगरी में आता है और पद्म पुरस्कार ये अलग कैटेगरी में आते हैं। और ये तीन तरह के होते हैं, जो कि पहला मैंने आपको बताया पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। दोस्तों साल 1954 में भारत सरकार ने दो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की थी। पहला था भारत रत्न और दूसरा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण को तीन भागों में बांटा गया, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन 8 जनवरी 1955 को एक राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके इनका नाम अलग अलग कर दिया गया और वर्ग की जगह इनको नाम रखा गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब बात करते हैं इनके अंतर के बारे में। एक तरफ पद्म विभूषण जहां असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, वहीं पद्म भूषण एक उच्च श्रेणी की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म पुरस्कारों की विजेताओं के नाम पद्म अवार्ड कमेटी तय करती है। इस कमेटी के मेंबर्स के नाम हर साल प्रधानमंत्री तय करते हैं। इस कमेटी की अध्यक्षता मंत्रिमंडल के सचिव करते हैं। इसमें गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी, राष्ट्रपति के सेक्रेटरी और 4 से 6 दूसरे सम्मानित लोग इसके सदस्य होते हैं। इन पुरस्कारों के लिए एक नॉमिनेशन प्रोसेस भी होती है। इसमें अच्छी बात यह है कि ये मेंबर्स खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। 1 मई से 15 सितंबर के बीच नॉमिनेशन मंगवाए जाते हैं और सभी नॉमिनेशन कमेटी के सामने रखे जाते हैं, जो उनमें से विजेताओं को चुनती है। लेकिन इससे पहले उनका वेरिफिकेशन किया जाता है। विजेताओं को उनके जीवन की उपलब्धि और सामाजिक विकास में उपलब्धि के आधार पर चुना जाता है। अब बात करते हैं कि ये पुरस्कार कैसे दिए जाते हैं, यानी कि किसे मिल सकता है और किसे नहीं। इन पुरस्कारों के लिए विजेताओं को नस्ल, लिंग, हैसियत, व्यवसाय के आधार पर नहीं चुना जाता, बल्कि किसी भी गतिविधि या क्षेत्र में अद्भुत या विशिष्ट उपलब्धि या योगदान के आधार पर चुना जाता है। इनके कुछ खास क्षेत्र हैं जो कि मैंने पहले भी बताए थे। कला, सामाजिक कार्य, पब्लिक अफेयर, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, मेडिसिन, साहित्य और शिक्षा, सिविल सेवा, स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह। हालांकि पीएसयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को इन पुरस्कारों से बाहर रखा गया है, लेकिन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को ये अवार्ड मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इन पुरस्कारों में विजेताओं को कितनी राशि दी जाती है। तो बता दें कि कोई राशि नहीं दी जाती। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रमाण पत्र और एक पदक दिया जाता है। इसके अलावा प्रतिकृति भी दी जाती है, जिसे किसी राज्य समारोह आदि में पहना जा सकता है। ये पुरस्कार मिलने के बाद यदि इनका दुरुपयोग किया जाए तो सरकार द्वारा इन्हें वापस भी लिया जा सकता है।